हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेस हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्यों वो इतना परेशान रहते हैं आपको देखकर, आपके लिए सोचते हैं इतना ज़्यादा, क्यों सोचते हैं, क्या उनके मन में है। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। जितना आप पे रेजोनेट हो रहा है उतना आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। और मैं आपके सामने आपके लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ। जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। टाइमलेस रीडिंग है, जबकि रीडिंग आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तब की ये रीडिंग है। प्लीज़ मैं देख लेती हूँ यहाँ से कार्ड पिक करके मैंने कि अभी आपके लिए लोगों की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैं अभी एक ऐसे ही उसमें रख रही हूँ सीक्वेंस में। पहले मैं कार्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ कौन कौन से रहने वाले हैं, फिर हम स्प्रेड को शिफ्ट करेंगे। ओके, मैंने कार्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इसे एक बार आपके सामने लगा देती हूँ जिससे आपको समझ आए। तो यहाँ पर एनर्जीज़ मैंने पिक कर ली हैं। आप में से किस किस की एनर्जी पिक हुई है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप में से किस किस की एनर्जी है जो यहाँ पर पिक हो गई है मुझसे। कमेंट्स में आप लोग क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को, ये भी बताना किसकी एनर्जी है, किसकी एनर्जी नहीं पिक हुई है। और जिनकी एनर्जी आज पिक नहीं हो पाई है उनको लग रहा है कि मुझसे रीडिंग बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं हुई। कई बार क्या होता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, पार्शियल रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, यानी कि कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपसे ये 3 कार्ड्स या ये 3 कार्ड्स रेजोनेट हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको। और अगर अभी रेजोनेट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, आपको कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी पहुंचानी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की फीलिंग्स हैं, जो आपके एनिमीज़ की फीलिंग्स हैं, वो ये है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो। आप बहुत ही मतलब ऐसे हो कि अगर आपने कुछ एम सोचा है या कोई लक्ष्य अगर आपका है तो आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उस चीज़ को अचीव करो, इतना आगे बढ़ो। तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये सोचते हैं कि आपके रास्ते में आती रहें, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम भेजते रहते हैं आपकी तरफ, ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम से भर जाए और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़े, दुख हो, प्रॉब्लम्स हों, ये वो चाहते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, एनर्जी मुझे जिस हिसाब की दिख रही है, शिफ्ट दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप कहीं दूर चले जाओ, उनके आसपास भी ना रहो, आप इतनी दूर चले जाओ कि आप और वो एक दूसरे के आमने सामने ही ना आ पाएँ। इतनी आपसे नफ़रत है, इतनी चिढ़ है उनको, आपको अपने इर्द गिर्द भी देखना उनको पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब के आप अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लोग अगर आपसे मिलते हैं तो आपसे सिंपैथाइज़ होते हैं। और मतलब ऐसा है एक ऐसा कि लोगों को कुछ भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो लोगों के अंदर अपने आप ही करुणा भाव, सिंपैथी आ जाती है। और अगर आप को ज़रूरत नहीं है उनकी सिंपैथी की तो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो उनका होता ही है कि लोग आपसे अपना संपर्क साधे रखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं ऐसा कि आपसे वो मिलजुल कर रहें, आपके साथ उनका रिश्ता है, बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा रहे, सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहे। लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो वो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत अपॉर्चुनिस्ट हो तो आपके पास अपने आप अपॉर्चुनिटी आती भी है। अब क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, क्योंकि आप अपने एम को, लक्ष्य को आप साधते हो, देखते हो और उसको मतलब आपको है कि हाँ लक्ष्य को भेदना ही है, तो इसलिए आपकी आँखें, आपके नाक कान हमेशा खुले रहते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी जो भी आपको दिखती है आप तुरंत ग्रैब करने वाले इंसान हो। आप ऐसे नहीं हो कि आपको ईश्वर मौका दें और आप उसका फ़ायदा ना उठा पाओ। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिल्कुल फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव हो लाइफ को लेकर। तो ये चीज़ जब लोग देखते हैं तो उनको ये नहीं दिखता कि आपकी इसके पीछे की मेहनत कितनी है। वो लोग ये चीज़ नहीं देख पाते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है आज,
या जो भी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी आपने तैयारी की है, कितना कुछ आपने किया है। आप भी टाइम पास कर सकते थे बट आपने वो सब नहीं किया। आपने अपना मन एक जगह एकाग्र किया, सारी चीज़ों को, बाहरी दुनिया को छोड़कर आपने एक तरीके से अपने ऊपर काम किया। तो आज आपके पास जो कुछ है वो है। आपका जो फेज़ था वो आपने झेला, बट अब आप उस फेज़ से उभर आए हो। तो जो इंसान ऊपर आ जाता है वो सबको दिखता है, बट वो ऊपर आया कैसे, कितनी मेहनत की, वो लोगों को नहीं पता। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि जो ये ऊंचाई है यहाँ से आप गिर जाओ, नीचे देखो, आप वहाँ से दूर हट जाओ, कहीं दूर चले जाओ। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जो आपके आसपास चीज़ें हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपको गाइड करता है, जो आपका दिमाग जो है उसको बदलता है, आपके जो डिसीज़न है वो कोई और लेता है, कहीं और से आपके अंदर दिमाग आता है। ये चीज़ लोग मानते हैं। उनको लगता है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतनी चीज़ें सोच सको, इतना सब कुछ सोच सको। तो आपके जो विरोधी हैं उनकी फीलिंग्स यही है कि वो एक तो सबसे पहले वो इसी चीज़ पे परेशान है कि आपका मेंटोर कौन है जो आपको सलाह देता है, आपको ज्ञान देता है, सही रास्ता दिखाता है, वो ये जानना चाहते हैं। अब पर आपसे उनका इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है कि वो डायरेक्ट आपसे ये चीज़ पूछ सकें। और अगर वो बात भी करते हैं तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं है आपसे ये बात पूछने के लिए। लेकिन वो चाहते हैं कि वो जाने कि आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है या आइडियाज़ आते हैं या आप कुछ भी सोचते हो, तो वो कैसे, कौन है आपको जो दिमाग देता है, कैसे आप ये सब कर पाते हो। वो चीज़ के लिए वो खुद भी अमेज़्ड हैं इस चीज़ के लिए। बाकी जो आपका इमोशनल क्वोशंट है वो कई बार आपको झुका देता है, कई बार आप इमोशनल हो जाते हो। तो वो लोग ये तो मानते हैं कि हाँ, आपको इमोशनल फूल बनाया जा सकता है, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं, तो आपके इमोशंस का यूज़ किया जा सकता है। ये चीज़ तो वो सोच रहे हैं और आप दूरदर्शी हो, ये चीज़ भी लोग एग्री करते हैं। इस चीज़ को लोग मानते हैं कि हाँ, सही बात है, आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो लगन है, आप में वो समझ है कि आप समय से पहले की चीज़ें आप सोच लेते हो। आप फोरकास्ट पावर जो है आपकी वो बहुत अच्छी है। तो यही वजह है कि आपकी सक्सेस होती है, क्योंकि आप पहले से सोच समझ लेते हो कि आगे क्या डिमांड है, फ्यूचर में कैसे क्या होने वाला है। तो आप उसके हिसाब से खुद को अपने आप को अडेप्ट करते हो, चेंजेस के अकॉर्डिंग आप उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करते हो। एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। एंड लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि जब इंसान समय के साथ साथ बदलता है तो वो खुद को बदलने की, अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है उसमें लोगों को बहुत कष्ट होता है। बट आप इजीली चेंज हो जाते हो, जैसी सिचुएशन होती है आप उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हो और हर सिचुएशन के साथ आप तैयार रहते हो। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आए आप उसका सामना कर लेते हो। तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब इस पे हम इतनी समस्याएं डाल रहे हैं, ईश्वर इतना उसको दुख दर्द देते हैं, बट ये हर चीज़ से एकदम क्विक कैसे बाहर आ जाते हैं। आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। और जो आपका एक ऑरा है वो इतना क्लीन कैसे है, कैसे इतनी एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, कैसे आप इतने स्पिरिचुअल हो, कैसे मन इतना साफ़ है, इतने इमोशनल होकर भी इतनी प्रैक्टिकल बात करने की क्षमता, इतनी प्रैक्टिकल सोच रखने की क्षमता, कैसे एक ही इंसान में इतनी काबिलियत हो सकती है। आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी पिक हुई है आज, बट ये जिसकी भी हुई है ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का है। तो ये चीज़ है कि लोग इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को पसंद नहीं करते हैं। खासकर जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो ऐसे लोगों से दूर भागती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो अपने आसपास नहीं झेल सकती, इसीलिए वो लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसीलिए वो ऐसे सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं कि आप यहाँ से जाओ, कहीं अलग रहो। ऐसा सब दिखने में आ रहा है। और अगर ये कोई रिलेशनशिप है आपका जिसमें ऐसा, ये जो अगर एनिमी है आपका, ये खुद का आपका पार्टनर है अगर, या कोई आपका जैसे सपोज़ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपके हस्बैंड वाइफ का ही आप एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि इसको इस सेंस में बताऊंगी तो फिर वो सेपरेशन चाहते हैं, आपसे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप लोगों की एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो वो चाहते हैं सेपरेशन हो
और आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ, ऐसा चाहते हैं। अगर ये पार्टनर है आपके एनिमी जिनसे आपकी नहीं पट रही है, तो अभी उनकी करंट फीलिंग्स यही है, वो सेपरेशन और मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, साथ में रहने के बारे में वो विचार नहीं कर रहे हैं। बाकी ये है, आप जिस पे जैसे रेजोनेट हो रहा है, जो जिस सिचुएशन में है, आप लोग समझ रहे हैं कि कौन किस सिचुएशन में है, किसके लिए ये रीडिंग है, किससे रेजोनेट हुई है, वो खुद ही समझ सकते हैं कि किसको क्या करना है। मेरा काम था आपको गाइड करना, आपको बताना कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इसको केवल पत्ते ना समझे, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज़ है, ये टैरो कार्ड्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं एंजल की, एंसेस्टर्स की, कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाती हूँ। तो जिसको बिलीव है, जिसको इंटरेस्ट है, वही ये वीडियो देखे, जिसको नहीं है दे कैन वॉच अनदर वीडियोस। जो बहुत इंटरेस्टेड है तो वही ये सारी चीज़ें देखे। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अपनी एनर्जी भी पहुँचाए, ताकि आपकी भी रीडिंग निकले, आपकी भी एनर्जी, आप भी मैसेज कर सको, हाँ मैम मैं क्लेम करते हूँ या क्लेम करती हूँ ये रीडिंग। तो आपकी मैसेज भी मैं ये देखना चाहती हूँ हर एक का। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ आई होगी, एंड तक आपने देखी होगी। ऐसे ही नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।